नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 3 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हरे कृष्णा। चलिए प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि दो अवस्थाएं हैं। एक को बोला गया आरुरुक्षो। आरुरुक्षो का मतलब हो गया जिसने अभी आरंभ किया है, और दूसरा हो गया आरूढ़ जो कि उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है। तो एक तो आरंभ की स्थिति है और एक अंत की स्थिति है। और जब ये योग से जोड़ा जाए, जैसे कि अष्टांग योग या कोई भी योग, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। चाहे कोई अष्टांग योग का पालन करे या फिर कर्म योग का पालन करे या कोई ज्ञान योग का पालन करे या भक्ति योग का पालन करे, योग का मतलब होता है जुड़ना। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे वह कार्य योग नहीं कहलाएगा। जैसे ही हम अपने कार्य को भगवान से जोड़ देते हैं तो सब कार्य योग कहलाते हैं। और भगवान परम दयालु है और इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ही बहुत उच्च स्तर तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि बच्चा है, वो चलने लगता है तो कभी चलेगा कभी गिर जाएगा, कभी चलेगा और कभी फिर से गिर जाएगा। तो इसमें बताया गया एक तो जिसने चलना आरंभ किया है उसको बोला योगारूढ़ो, वो अभी चलना आरंभ किया है। और दूसरा बोला योगारूढ़, मतलब अब वो अच्छे से चलने लग गया है। ऐसे ही जब हम भक्ति योग का आचरण करते हैं अपने जीवन में, तो शुरू के अंदर हम थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में हम बहुत बड़े भक्त बन जाएंगे। हमें नियमित रूप से प्रयास करना है, और जब नियमित रूप से प्रयास करते हैं तो हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवत गीता आज के ज़माने में शायद उतना काम नहीं करेगी, क्योंकि उनको लगता है भगवान ने ऐसा बोला सारी इच्छाओं का त्याग करो, पर बहुत मुश्किल है इच्छाओं का त्याग करना। और यह बात भगवान अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने बोला आरंभ करना बहुत आवश्यक है। आप एकदम सारी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते, तो क्या करें, थोड़ा थोड़ा एक एक कर्म को भगवान की सेवा में लगाइए। और इस तरह से जब प्रभुपाद जी बताते हैं ये एक तरह की सीढ़ी है, और चढ़ना आरंभ किया ऊपर तक पहुँचेंगे तो हमें योग का जो पूर्ण फायदा है वह मिल पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें नियमित रूप से प्रयास करना है, और समय के साथ में हमारा हृदय शुद्ध होता होता फिर हम ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि जब हमारे सारे कार्यकलाप
जो होता है वो वास्तव में भगवान की सेवा समझ के होता है, और इसीलिए वो सारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि यह ध्यान योग के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं अष्टांग योग के जो शुरू के जो लोग हैं उनको भी प्रयत्न करना है, और जब वो ध्यान योगी और प्रयत्न करते करते जब और सिद्ध होने लगते हैं तब उनके सारे कार्यकलाप जो कुछ काम करते हैं उसको भले ही वो रोक दे, पर शुरू के समय में अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। तो अष्टांग योग के अंदर भी कई लोग सोचते हैं जी अब तो हम योगी बन गए हैं, अब हम सारा काम काज छोड़ देंगे, पर यहाँ पर भगवान बोलते हैं जो अष्टांग योग का भी पालन करना चाहता है उसको भी कर्म कारणम उच्यते, और वह कर्म करना ही पड़ेगा। जो लोग कई लोग होते हैं घर गृहस्थी से बहुत दुखी हो जाते हैं, सोचते चलो यार हिमालय जाते हैं, चलो हरिद्वार जाके बैठ जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि एकदम हम अपने सारे कर्मों का त्याग कर कर और कहीं बैठ जाएंगे, तो भगवान बोलते हैं वो आरंभ ही नहीं होगा। इसलिए हमें जो भक्ति योग का आचरण कर रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है प्रयत्न करना, और थोड़ा 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 करके प्रयत्न करना है। हर रोज नियम से जो भगवान के नाम का जप करना, एक एक विधि को अपने जीवन में उतारना, जैसे सुबह जल्दी उठना और हर रोज प्रयत्न करना, तुलसी आरती करना, अगर तुलसी आरती अच्छे से करते हैं तो नरसिम्हा आरती करना। तो इस तरह से हमें अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, और कई बार उसमें गलती होगी क्योंकि बच्चा जब चलता है तो कभी कभी गिर जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं। और बहुत सारे भक्तों का ऐसा प्रसंग आता है कि जो भक्ति में आगे बढ़ रहे थे पर किसी कारण से गिर गए पर वापस खड़े हुए। तो हमें ये घबराना नहीं चाहिए कि भक्ति में अगर पतन हो गया, हम अपने रास्ते से भटक गए तो क्या होगा। उसके लिए भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं। जैसा कि हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा में सुना कि महाराज इंद्रद्युम्न बहुत अच्छे से भक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, पर क्या हुआ, किसी श्राप के कारण उनको एक हाथी का रूप धारण कर दिया। अभी हम ये नहीं समझ सकते कि भगवान के उद्देश्य क्या है, पर जब गहराई में हम लोग समझते हैं तो पता चलता है कि जो ऐसा लगता है कि भगवान के भक्त भटक गए हैं, पर वो वास्तव में भटके नहीं हैं। भगवान ने उनको ऐसी व्यवस्था करी है जिससे और अति शीघ्र ही वो भगवान की ओर प्रेरित हो। तो भागवतम की कथाएं बहुत अद्भुत है, और उन कथाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें भगवान पर पूर्ण भरोसा रख के कार्य करना चाहिए। जब वो हाथी बन गया, सब भक्ति भूल गया, कुछ याद नहीं कि वो क्या भक्ति करता था, कुछ नहीं पता, बस मैं और मेरा परिवार में पूरी तरह खो गया। फिर जब भयंकर संकट आया एक मगरमच्छ के रूप में, और उसके प्राण खतरे में पड़ गए, प्राण गले में आ गए, चारों तरफ सहारा ढूंढ रहा है कि मेरी मदद कौन करेगा। कभी अपने परिवार को, लोगों को देख रहे तो बहुत सारे हाथी उस सरोवर के पास में खड़े वेट कर रहे हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे। जब पूरे परिवार से हताश हो जाता है, तब गजेंद्र वो हाथी क्या करता है, अपना पूरा प्रयत्न लगाकर युद्ध करता है, और बहुत बहुत प्रयत्न करता है, और धीमे धीमे वह हारने लगता है, और मगरमच्छ उसको पानी में खींच के लेके जा रहा है। अब उसने अपना सब हाथ पांव ढीले छोड़ दिए, और अब सोच रहा है अब तो मेरे प्राण आ गए। और जैसे ही पूरा शरीर पानी के अंदर चला गया, गला बस ऊपर है, इतने में ही वो जो प्रार्थनाएं पिछले जन्म में करता था वो प्रार्थना याद आई। अब कई लोग बोलेंगे, अरे ऐसे संकट के काल में प्रार्थना याद आ भी सकती है?
तो बोलते हैं अभ्यास करने से आती है। तो भगवान हृदय में विराजमान है और वो प्रेरणा देते हैं, अरे तुम मुझको भूल गए, याद करो तुम मुझे कितनी भक्ति करते थे। और उस पिछले जन्म के अभ्यास का परिणाम उसको अगले जन्म में जब प्राण खतरे में थे तब मिला, और तुरंत बोला, हे नारायण आप मेरी रक्षा कीजिए, और भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है अभ्यास हमको नियमित करना है। ये मत सोचिए कि जब अंत समय आएगा तब हम प्रयत्न करेंगे, नहीं। जहाँ से हैं, जब भी आपने भगवत गीता का अध्ययन आरंभ किया है तब से ही आप अभ्यास आरंभ कर दीजिए, क्योंकि जितना आपने अभ्यास किया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान उसका ध्यान रखते हैं, याद करते कि ये सुबह सुबह जल्दी उठ के जप करता था, जप करती थी, तो हम भले ही भूल जाएं, जैसी गजेंद्र भूल गया, हम भले ही भूल जाएं भगवान को, पर भगवान नहीं भूलते। हर एक व्यक्ति का हिसाब किताब भगवान रखते हैं, स्पेशली जब वो भक्ति किया है तो भगवान बड़ा ध्यान रखते हैं कि इसने मेरे लिए इतना किया है। छोटा सा कार्य किया है फिर भी भगवान उसको बहुत बड़ा समझते हैं और हर संभव हमारी मदद करते हैं। तो गजेंद्र की कथा से हमें पता चलता है कि हमें नियमित रूप से भगवान की भक्ति करनी है। ऐसा नहीं 15 दिन में एक बार किया जी, कभी मेहमान आ गए, कभी हमारे ये लोग आ गए, कभी हमारे वो लोग आ गए, इसलिए भक्ति छोड़ के कुछ दिन बैठ गए, नहीं। हमको अभ्यास करना है। जब यहाँ पर आरु रुक्ष बोला मतलब प्रयत्न करना, ऐसा नहीं कि सीढ़ी पे खड़े हो गए, ना ऊपर जा रहे ना नीचे आ रहे, और इतनी देर खड़े रहेंगे तो नीचे ही आना पड़ेगा। तो हमें प्रोग्रेस करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, योगा रूढ़ की अवस्था प्राप्त करनी है। कितनी इच्छाएं आ रही है जो हम अपने मज़े के लिए करते हैं। सपोज 10 इच्छाएं ऐसी है जो हम अपने मज़े के लिए करते हैं। प्रयत्न कीजिए 10 से 9 इच्छाओं कीजिए, एक इच्छा को भगवान में लगाइए। ऐसे करते करते आप धीमे धीमे सारी इच्छाओं को भगवान की भक्ति की ओर मोड़ देंगे। इच्छाएं होगी पर इच्छाओं में अब शुद्धता आ जाएगी। जो इच्छाएं हम, मैं और मेरा मन इसके लिए भागते थे, अब भगवान और भगवान के भक्त के लिए ये सारी इच्छाएं होगी। और इस तरह की इच्छा करने से ही हम योगी की अवस्था प्राप्त करते हैं। और हमें सबको प्रयत्न करना है कि हमें योगी बनना है। योगी का मतलब जंगल में जाना नहीं है। आप अपने परिवार में रहते हुए ही बहुत अच्छे से भक्ति योग का आचरण कीजिए। भक्ति योग कैसे बताया? जो कि प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति के माध्यम से बताया। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, ये पहली 3 चीजें करना बहुत आवश्यक है। श्रवण, हर रोज नियम से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सब की कथाएं सुनना। ये ऐसी कथाएं हैं जो हमारे हृदय को, हमारे मन को पवित्र करती है। श्रवण, कीर्तन, हर रोज नियम से कीर्तन करना है। हर रोज भगवान के नाम का जप करना है और भगवान के सामने ताली बजाकर, करताल बजाकर, मृदंग बजाकर भगवान का कीर्तन करना है हर रोज नियम से। तीसरा, विष्णु स्मरण, नियमित रूप से स्मरण करना है। अब स्मरण कैसे करें? तो कई लोग बोलते जी समय नहीं मिलता, तो रात को जब आप सोने जाए तब आंखें बंद कर कर भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। हर रोज रात को जब आप सोते हो तो भगवान की कोई ना कोई लीला को अवश्य स्मरण कीजिए। इससे क्या होगा? हमारा मन बहुत पवित्र होता है। जितना हम भगवान के बारे में विचार करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में विचार करते हैं, उतना हम
हृदय से, मन से पवित्र होते हैं। तो ऐसे नियम बना सकते हैं कि हर रोज रात को जब सोए तब आंखें बंद करके सर्वप्रथम तुलसी जी की आरती करें। तुलसी की आरती जैसे हम लोग रविवार को सिखाते हैं, आप सोते समय तुलसी आरती कीजिए। जैसे फिर आप आगे सोच सकते हैं, तुलसी देवी जी प्रकट हो गई, आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर दीजिए। तुलसी देवी आपको लेके जाती है वृंदावन, और वहाँ पे बहुत सारी भगवान की लीलाएं चल रही है, तो आप उन लीलाओं में सम्मिलित होइए। तरह तरह के व्यंजन बनाइए, भगवान के लिए बहुत सुंदर माला बनाइए, बहुत सुगंधित पुष्पों से। इस तरह से रात का समय आप सोते समय ये सारी लीलाओं का स्मरण कीजिए। इस तरह से लीलाओं का स्मरण करने से हमारा मन बहुत शीघ्र शुद्ध होता जाता है। इसीलिए बोला गया विष्णु स्मरण। फिर आता है पाद सेवनम। जो घर में छोटा सा मंदिर हो, मंदिर को हर रोज नियमित रूप से साफ सुथरा रखें, हर रोज भगवान की आरती करें, और जो खाना बनता है, जो भोग लगाते हैं, वो आप भगवान को अर्पित कीजिए और बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाइए, शुद्ध भोजन बनाइए और भगवान को अर्पण कीजिए। ऐसा भोजन ग्रहण कीजिए। ये हो गया पाद सेवनम। फिर अर्चनम, तरह तरह के आप आरती कीजिए भगवान के सामने। वंदनम, वंदनम का मतलब बहुत सारी प्रार्थनाएं कीजिए जो भक्तों ने प्रार्थना करी, जैसा कि हम हर रोज़ सुबह मंगलाचरण करते हैं और अर्जुन ने जो प्रार्थना करी वो प्रार्थना करते हैं। इस तरह से हम नियमित रूप से अपना जो समय है वो भगवान की ओर लगा सकते हैं। जिसको जितना समय है उसके अनुसार कार्य कीजिए, पर हर रोज नियम से कीजिए। जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है तो रात को जो मानस पूजा बताया वो तो अवश्य कर सकते हैं। अब जब नहाते हैं तब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से नहाते नहाते भी भगवान के नाम का जप कीजिए। कम से कम ये 2 चीज़ें कीजिए। अगर जिसके पास बिल्कुल समय नहीं, 24 घंटे बिजी है, तो उनके लिए। पर ये जीवन में देखा जाए तो ब्रह्मा जी से लेकर जो चींटी है उन सब बिजी है, पर हमें प्रयत्न करके भगवान के लिए समय निकालना है। जब हम भगवान के लिए समय निकालते हैं तो भगवान हमको और अवसर प्रदान करते हैं भक्ति करने का। तो हमें क्या करना है? इच्छा करनी है, हे भगवान हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, आप कृपा कीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे मार्ग बताइए, आप मेरी सहायता कीजिए। जब इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो भगवान कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य करते हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम किसी तरह का झूठा तर्क नहीं दे कि हमारे पास समय नहीं है। अगर हम इच्छा करेंगे तो हमारे पास समय मिलेगा, समय निकल सकता है, पर इच्छा नहीं करेंगे तो समय बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जैसे श्लोक के माध्यम से बताया, हमें आरंभ करना है और नियमित रूप से आगे बढ़ना है और गाड़ी को वहाँ नहीं रोकना है। जो जहाँ तक भक्ति कर रहा है अगले महीने उससे थोड़ा और आगे, अगले महीने उससे थोड़ा और आगे, किस तरह से मैं अपना समय भगवान की सेवा में लगाऊं, इस तरह का हमें निरंतर अभ्यास और प्रगति करनी है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।